नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। बड़ी खबर जहां पर ऋषभ पंत का उन्होंने हाल जाना है। सीएम धामी पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल, डॉक्टरों से लिया पंत का हेल्थ अपडेट। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर उन्होंने मुलाकात की ऋषभ पंत से, उनका हाल जाना, डॉक्टरों से पंत का हेल्थ अपडेट भी लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। तो डॉक्टरों से पंत का हेल्थ अपडेट लिया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय पंत जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कार हादसे में बाल जो बचे हैं। लेकिन पंत, ऋषभ पंत इस समय हॉस्पिटल में एडमिट, इलाज अभी उनका जारी है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया पहुंचे मुलाकात के लिए ऋषभ पंत से। उसी दौरान की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नए साल 2023 की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा, नया साल आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो तस्वीर देखिए, फिलहाल सभी के लिए सुख शांति लेकर आए नया साल, ये कामना करते हुए सीएम धामी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जश्न का माहौल है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, लेकिन सभी का बेहतर रहे साल। ट्वीट शुभकामनाओं को लेकर सीएम धामी का। ट्वीट के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि ऋषभ पंत की मदद करने वालों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा परिवहन निगम ने चालक और परिचालक ने अपनी परवाह न करते हुए ऋषभ पंत की जान बचाई है। हमने तय किया कि ऐसे समय में जिन्होंने मदद की है उन्हें हम 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। इस दौरान हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को भी सम्मानित किया जाएगा। नहीं, उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। देखिए, अभी सबसे पहले क्या है कि जो प्रारंभिक जो चिकित्सा है, जिसके कारण से कि उनका दर्द कम हो और जो रिलीफ मिलनी है, उस पर अभी डॉक्टर काम कर रहे हैं और आगे जो भी हायर इलाज की जो भी आवश्यकता होगी, जो भी चिकित्सा की आवश्यकता होगी, वो सब करेंगे वो डॉक्टरों का। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बनियावाला प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने युवतियों को गणवेश भी प्रदान किया। नए साल के मौके पर केक काटकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे नैनीहाल भारत का भविष्य है। नैनीहालों को अच्छी शिक्षा और अनुशासन मिले, इस दिशा में सबको प्रयास करने होंगे। वहीं देश भर में नए साल की धूम मची हुई और नए साल के जश्न में लोग काफी डूबे हुए। विश्व पर्यटक स्थल चकोड़ी में भी भारी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचे, जहां की तस्वीरें देखिए। भारी संख्या में पर्यटक चकोड़ी पहुंचे, वहां पर जमकर उत्साह मनाया, आनंद लिया। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।
आपको भी नया साल क्या कहते हैं मुबारक आए हैं यहाँ पे नया साल उद्यापन करने के लिए। और 31 दिसंबर का जो सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पे, वी हैड दिस वाइल्ड फायर और देन वी हैड अ वंडरफुल टाइम। बहुत सारे फैमिली थे, हम लोग बहुत मज़े किए। और फिर उसके बाद स्वादिष्ट खाना, क्या बात, अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, सरसों का साग और मट्ठे की रोटी जो पहली बार हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा लोकल खाना। और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, मुझे इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। और 31 बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत प्लेजेंट स्टे रहा। मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। पीछे आप देख सकते हैं हिमालय की पूरी रेंज। आज मौसम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट जब भी आप आएँ तो भगवान से प्रार्थना करके आइए कि मौसम अच्छा रहे। बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड KMVN आई थिंक पूरे चौगोरी में सबसे अच्छा व्यू यहीं से है। मैं बाकी जगह भी गया था देखने तो, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। वहीं नए साल के आगमन पर पर्यटकों से पहाड़ पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। चमोली के जोशीमठ हौली में न्यू ईयर मनाने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आया। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं कोई शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की धरपकड़ के लिए जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। जोशीमठ कोतवाली प्रभारी निरीक्षण कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि नए साल के जश्न को देखते हुए लगभग तैयारियां यहां पर पहले से ही पूरी थी। जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात किए गए। साथ ही पुलिस की 2 गाड़ी को चीता गाड़ी से पूरे जोशीमठ शहर की निगरानी भी की जा रही है। जोशीमठ की ये तस्वीर जहां पर नए साल के जश्न को लेकर लोगों में देखिए खासा उत्साह दिखाई दिया। लोग पहुंचे यहां पर लुत्फ उठाने के लिए। वहीं नए साल के जश्न को लेकर हरिद्वार में भी सुबह से ही लोगों में उत्साह दिखाई दिया, उमंग दिखाई दी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने घरों से निकलकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस साल कुछ नया कर दिखाने का भी जज्बा लोगों में दिखाई दिया। नए साल पर क्या कहते हैं हरिद्वार के युवा, इसी पर न्यूज इंडिया ने की उनसे खास बातचीत भी देखी। शुरुआत हो गई है और देश भर में लोग जश्न मनाकर 2023 का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी जनपदों में भी लगातार जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए, यहाँ पर भी जो लोग हैं सुबह से ही 2023 के स्वागत को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2023 के स्वागत में यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज को लेकर एक अलग माहौल यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से 2023 का स्वागत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनस चौधरी है। आज नया साल है, किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं? सर सोच रहे अच्छा ही जाए, लास्ट ईयर की तरह। लास्ट ईयर भी अच्छा गया था, ये यार कुछ अच्छी नई खुशियाँ ले गए। अच्छा क्या नया करने वाले हो आप? यही सर अपने ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा अपना करियर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कहाँ सर बुरी आदतें तो है ही नहीं सर, पहले से कुछ कोई वो नहीं है सर, स्मोकिंग वगैरह का है, अब भी नहीं आएगा, यही रेजोल्यूशन रहेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। वहीं चमोली में काली सिद्धपीठ तुगेश्वर में कालरात्रि की पूजा अर्चना के बाद बधाड़ में नंदा भगवती की उत्सव डोली की मौजूदगी में 64 मेले का आयोजन शुरू हो गया। काली मंदिर में सुबह से ही काली भक्तों की पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। इस सांस्कृतिक मेले में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर थराली से विधायक भोपाल राम टमटा ने वहां पर शिरकत की। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में लोक गायक और सौरभ मठाडी के भजनों और हेमा नेगीकर की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। ये यहाँ पे जो है कि जब से हम लोगों ने ये आयोजन का कार्यक्रम किया है, उस समय से जो है कि हमारे माता भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे जो है कि इन भक्तों का इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिले कि हमारी जो है कि क्षेत्र में कमेटी भी हमारी बड़ी गदगद है अपने आप में कि हमें ये आयोजन पहले भी करना चाहिए था, लेकिन ये आज 14 साल बाद किया है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त और एक बहुत ही अच्छे उससे हुआ है। और साथ ही हमने आने वाले समय में जब भगवती माँ हमारे यहाँ से अपने यहाँ से आती है जात होते हुए,
जब देवराड़ा मंदिर में होता है उस समय में हम आयोजन कराएंगे। ये जो यहाँ पर 64 मेला है, इस साल जो है कि 2009 में लगा था और आज 14 वर्षों के बाद फिर दोबारा ये मेला यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। और इसके बाद आगे देखते हैं कब होगा, लेकिन इस साल बहुत ही अच्छा भीड़ जबरदस्त हुई है। सभी भक्तों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है माँ काली माता। और यहाँ पर जो काली का जो यंत्र है उसकी यहाँ पर पूजा होती है और अष्टमी के दिन उसकी समापन किया जाता है। नवमी के दिन हवन करके देवी जो है अपने अगले पड़ाव के लिए जाती। वहीं लक्सर के दरगाहपुर गांव के एक युवक ने पुलिस को शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लड़के ने अपना लिंग परिवर्तन कर लड़की बनकर पीड़ित के साथ शादी रचाई है। पीड़ित युवक की फेसबुक के जरिए हरियाणा के हिसार जिले के रामपुरा के आरुषि के रूप में मित्रता हुई थी। समय गुजरने के साथ ही साथ यही मित्रता कुछ इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में विवाह के पायदान तक पहुंच गए और दोनों की सहमति से मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। वहीं विवाह के पश्चात जब पीड़ित को भनक लगी तो उसकी पत्नी कोई नहीं, फिर एक लड़का अपना लिंग परिवर्तन करा और 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है। वहीं लक्सर कोतवाली परिसर में एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि एक फर्जी भर्ती सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया गया। वहीं एसपी देहात किशोर सिंह ने कहा कि हरबीपुर कुड़ी के रहने वाले रजवंत रागर की तहरीर पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के सहारनपुर के जनकपुरी मोहल्ले में तथाकथित कार्यालय में इंटरव्यू के बहाने बुलाकर 50,000 की मांग की गई, जिस पर पीड़ित ने 20,000 रुपए की रकम नौकरी दिलाने के नाम पर दे दी थी। वहीं लक्सर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई अब की है। सर, कोतवाली पुलिस को एक जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो गांव में पर्चे चिपकाते हैं और उसके बाद उनको भर्ती करने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और इस तरह से ठगी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर एसएसपी सर के निर्देश पर इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और उक्त टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए जनकपुर सहारनपुर से विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया और साकिब को जनकपुरी सहारनपुर से साकिब को गिरफ्तार किया गया और विपिन सिंह को लक्सर से गिरफ्तार किया। वहीं साल 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट का कार्यकाल खत्म हो गया और अब उत्तराखंड को डॉक्टर विनीता के रूप में स्वास्थ्य महानिदेशक मिली हैं, जिन्होंने आज आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली डॉक्टर विनीता शाह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पली बड़ी हैं और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। उत्तराखंड में कई प्रमुख बड़े पदों पर रह चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि उत्तराखंड में सुविधाओं को पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। पहाड़ों में डॉक्टर समय से पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ये उनकी प्राथमिकता है। जैसा कि पहले बताया हमें कि दूरस्थ में सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करना ही हमारी चुनौतियां हैं और मैं आशा करती हूं कि मैं अपनी पूरी उत्तरांचल की स्वास्थ्य विभाग की टीम के संग इस कार्य को सफल कर दूरस्थ में हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ हमारे स्पेशलिस्टों की कमी है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मेडिकल कॉलेज से सब जो बाउंडेड डॉक्टर्स आए हैं पीजी के, वो सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट उनको अच्छा पेमेंट, उनके हिसाब से रहने की सुविधा देके उनको भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और ये गैप को जल्दी भर पाएंगे। मैं रुड़की के डीएवी डिग्री कॉलेज में धूमधाम से मनाया नए साल का जश्न मनाया गया। कॉलेज में मेले का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि मेले में लोगों को आकर्षित करने के लिए बार डांसर्स को बुलाया गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन के इस फैसले पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मेले की आड़ में देखिए अश्लीलता फैलाने का आरोप। डीएवी डिग्री कॉलेज में नए साल का जश्न कुछ इसी अंदाज में मनाया गया। हालांकि अश्लील डांस पर जब सवाल किया गया तो फिर पल्ला भी झाड़ लिया गया।
आदमी 100 का टिकट जल्दी से बांटेगा। मारेगा चपेट में है अगला बंदा। वहीं खबर रुड़की से, जहां पर भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 27 दिसंबर की रात 12 टायर ट्रक भगवानपुर हाईवे से चोरी हो गया था, जिसके बाद ट्रक मालिक ने भगवानपुर थाना पुलिस को तहरीर देकर ट्रक को ढूंढने की मांग की थी। जिसके बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने टीम गठित कर ट्रक चोरी करने वाले चोरों की तलाश शुरू की और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने भगवानपुर के खानपुर गांव से चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ में ट्रक की लोकेशन पुलिस को बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने यूपी के बुरकाजी से ट्रक को बरामद किया। चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले को सुलझाया है। हालांकि पुलिस अभी भी एक और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ट्रक की बरामदगी हेतु 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इस संबंध में थाना भगवानपुर के प्रभारी निरीक्षक राजीव राठौड़ के नेतृत्व में टीम के द्वारा चेकिंग करते हुए एक पिकअप में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। उक्त पिकअप में सवार लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही उक्त 12 टायरा एलपी ट्रक की चोरी की गई है और इस संबंध में इफ्तिखार नामक व्यक्ति जो मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत निवास करता है, उसके भाई के ट्रक का इंजन इस ट्रक के इंजन से बदला जाना था। दोनों ट्रकों को, इफ्तिखार के भाई का ट्रक और ये जो चोरी गया ट्रक है, इन दोनों को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप को भी बरामद किया गया और इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। परवेज, मुनीर और कादिर, ये तीनों मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और इफ्तिखार के इस गैंग का सरगना है, उसके सक्रिय सहयोगी रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां पर तिमली रेंज वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि इलाके में कुछ संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। ऐसे चिन्हित जगहों पर वन विभाग ने पिकेट लगाकर सघन चेकिंग अब शुरू कर दी। वन बीट अधिकारी निदेश सिंह ने बताया कि नए साल में कई टूरिस्ट जंगलों की ओर घूमने आते हैं और पर्यटकों की आड़ में कई असामाजिक तत्व वन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जो वन में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। मगर ऐसे असामाजिक तत्वों पर वन विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। नए साल के अवसर पर बहुत सारे लोग अपना पिकनिक वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसी समय ऐसा भी रहता है कि कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में, कुछ तांत्रिक वगैरह विधियों में कुछ वाइल्ड लाइफ के शिकार की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें हमने ये जी, वैसे रूटीन गश्त तो हमारी हमेशा ही चलती है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है और बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, वो घूमने निकलते हैं। उनके आड़ में कई असामाजिक तत्व और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो जंगल से बाहर भी कई प्रकार के वन अपराधों को अंजाम देने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम वन अपराधों की घटना को फेस करें और अगर कोई घटना हमारे सामने आती है तो हम तत्काल उसे पकड़ सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें। मैं सभी जनमानस को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नव वर्ष है, तो कृपया करके कभी भी वन क्षेत्रों की तरफ जो है पिकनिक मनाने के लिए या फिर नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए ना आए और जो भी निर्धारित स्थान होते हैं वहाँ जाएं, क्योंकि आप तो टूरिस्ट, वैसे तो वो भी जो है प्रावधान नहीं है, टूरिज्म के लिए भी आप जंगल में अवैध प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके मंशा के अतिरिक्त जाकर के कई प्रकार के ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आपकी आड़ में जंगल में आकर के वन्य जीवों को और हमारे जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से हम सभी जनमानस से करना चाहेंगे। वहीं एक बड़ी खबर, हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वामी कैलाशानंद महाराज के जन्म उत्सव में अब शामिल होंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। उत्तराखंड और यूपी के कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी।
तो कई कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कैलाशानंद महाराज के जन्म के मौके पर पहुंचेंगे हरिद्वार सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए सीएम धामी के दौरे को लेकर कड़े इंतजाम जगह जगह पर। सुरक्षा भी पूरी तरह से